हमें गर्व है अपने हिंदुस्तान पे और अपने तिरंगे पे। तिरंगा ही हमारी जान है, तिरंगा ही हमारी शान है और तिरंगा ही हमारा अभिमान है और हम तिरंगे को लाख लाख बार सलूट करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया गया। आजादी के 75वें साल को हर जगह धूमधाम से मनाया गया, लेकिन यूपी के सहारनपुर जिले के एक मदरसे में जो सड़क धुंधली में है, नाम है मदरसा इस्लामिया जिया उल कुरान, जिसमें 15 अगस्त को लेकर ऐसी मिसाल पेश की गई जो अक्सर मदरसों में कम ही देखने को मिलती है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में इस मदरसे में हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये मदरसा एकता का प्रतीक है। ऐसे मदरसों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसे मदरसों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं और इस मदरसे की खास बात ये कि इसमें उर्दू के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। ये उन मौलानाओं को जवाब है जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन इस मदरसे में 15 अगस्त के दिन भाईचारे की वो मिसाल पेश की गई जिसे आज पूरा देश देख रहा है। पहले तो तिरंगा फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। पंजाब सिंध गुजरात में जागे, से मांगे, गाए सब जय गाथा, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर मदरसे में इकट्ठा हुए लोगों ने अपनी क्या राय रखी। मेरे सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को जय हिंद। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे वीर जवान जो देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, जिन्होंने और देश को समर्पित जीवन कर दिया, उनको भी लाख लाख बधाई है और मैं नमन करता हूं और जय हिंद करता हूं। हमारा ये 15 अगस्त का दिन आज हमारे जीवन में वो खुशियाँ लाता है कि हमने कई सौ वर्ष गुलामी झेली है। बाहर से लोग आए, हमें गुलाम बनाया, बाहर से दूसरे लोग आए, हमें गुलाम बनाया, बाहर से अंग्रेज आए, उन्होंने हमें गुलाम बनाया। यानी कि एक भारत में गुलाम प्रथा चली हुई आ रही थी। हमारे कुछ नौजवान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी और बिस्मिल और हमारे लाला लाजपत राय और इन्होंने जो क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्होंने इसमें बहुत बलिदान दे के और ये देश की आज़ादी हमें दिलाई। 15 अगस्त के दिन देश की आज़ादी का पर्व मनाया जाता है। इसलिए हर भारतीय के लिए, हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, उसके लिए ये गर्व का दिन है। तो हम इस दिन को दिल से सलूट करते हैं। इस दिन को देश के लिए आज मैं पुनः अपने पूरे भारत देश को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये कहता हूं कि हम एकता और को बनाए रखें और एकता में विश्वास रखें और भाईचारा जो है बनाकर रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई भाई हैं। अल्लाह के रसूल ने एक बात कही और वो आई है कि जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो और उसके बादशाह के कानून को मानो। अगर हम ये नहीं करते तो तुम हम में से नहीं हो। हम में से का मतलब कि वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करता। इस्लाम किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को बुरा नहीं बताता। वो भाईचारा और सब धर्म को प्रेम करना सिखाता है और हमें सब धर्म से प्रेम करना चाहिए।
हम कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, हमें भारतीय कहा जाता है, हमें विदेश जाएं हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो इसलिए हमें गर्व है अपने हिंदुस्तान पे और अपने तिरंगे पे। तिरंगा ही हमारी जान है, तिरंगा ही हमारी शान है और तिरंगा ही हमारा अभिमान है और हम तिरंगे को लाख लाख बार सलूट करते हैं। तो मेरी सब भाइयों से गुजारिश ये है कि किसी के भी बहकावे में ना आए और भाईचारा बना के रखें और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो इस भारत को खंडित करना चाहते हों। उनको भी मैं चेतावनी देता हूं कि ये भारत एक था, एक है और एक रहेगा। तो जय हिंद। उत्सव को मना रहे हैं। 75 वर्ष पूर्व हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के हर समाज के, गरीब अमीर समाज के, तबके के सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 1857 में हुई आज़ादी की लड़ाई शुरू होते होते 1947 में समाप्त हुई। आज के दिन हम लोगों ने स्वतंत्र भारत के अंदर आज़ादी की सांस ली और इस पर्व को मनाने के लिए हमारे जिन लोगों ने, शहीदों ने अपने जीवन की आहुति दी, शहीदी की, उन सब लोगों को नमन करते हुए अपने राष्ट्र के सभी नेताओं को स्मरण करते हुए और गणतंत्र के 75वें दिवस की सभी भारतवासियों को, सहारनपुर जनपद वासियों को, सड़कपुर जिले के सभी विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, संस्थापकों को और नगर वासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए और ये आह्वान करते हुए कि जो हमारे पुरखों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो अक्षुण्ण रहे और अक्षुण्ण रहने का एक ही तरीका है, राष्ट्र के हित के लिए सदैव सोचें, राष्ट्र के हित के लिए सदैव चिंतन करें, समाज की एकता को बनाए रखने के लिए चिंतन करें, अपने पड़ोसी को कभी दुख से मुक्त कराएं, उसकी मदद करें और सदैव बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के अंदर, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में जिस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी उसके अंदर ये अनिवार्य था कि हर व्यक्ति अपने मजहब को पालन करे। धन्यवाद है जो हमें यहाँ पर बुलाए हैं। 15 अगस्त का धन्यवाद, पूरे देश को धन्यवाद, हमारे नौजवानों को धन्यवाद और मोदी जी को धन्यवाद। जो है जी अपने देश की जो स्वतंत्र हमारा गुलाम रहा मतलब जो हज़ारों साल से देश, उसको स्वतंत्र करने के लिए हमारे जो है वीरों ने जो आहुतियाँ दी हैं, अपना जो बलिदान दिया है, उसको नमन करने के लिए आज हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज 75वीं वर्षगांठ जो है हम अपने देश की मना रहे हैं और ये बड़ा खुशी का मौका है। किसी की गुलामी सबसे बड़ा मतलब ये दुख होता है, गुलामी से हमको मुक्ति मिली, हम स्वतंत्र हुए। हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दो चीज़ों को कहा जाता है। एक तो हमारा जो है राष्ट्र एक परिवार है, इस परिवार के बीच में इस प्रकार से हम मेल मोहब्बत से रहेंगे, जिसमें मतलब जो है आपस में विश्वास होगा, प्रेम होगा, एक दूसरे के दुख सुख में हम भागी देंगे, तो वो जो है परिवार स्वर्ग के समान होता है। इसी प्रकार ये जो देश है ये हमारा एक परिवार है, अगर हम इसको सुखी बनाएंगे तो उसका सुख हमको ही मिलेगा। इसी प्रकार जो है लोकतंत्र जो है हमको आज़ादी देती है। हम जो है हमारा मतलब जो है हम पर राज करने वाला कौन होगा हम स्वयं चुनेंगे, ऐसा नहीं कोई बल से या धन से हमारे ऊपर कोई राज कर ले जिस प्रकार से पहला होता रहा। तो हमारा जो है लोकतंत्र हमारा जिंदा रहना चाहिए, हमारा राष्ट्र जो है अमर रहना चाहिए और ये संस्कृति, सनातन संस्कृति हमेशा अजर अमर रही है। आज तक इसको कोई ख़त्म नहीं कर पाया है। बहुत से देश ख़त्म हो गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, लेकिन जो है भारत ही एक दुनिया में ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति को बरकरार रखे हुए है और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है कि शांति का संदेश दे सकता है तो कोई राष्ट्र जो है वो भारत को है। एक भारत को ये मतलब ये अधिकार मिला हुआ है या ये कर्तव्य मिला हुआ ऊपर वाले ने दिया है ईश्वर ने हमको कि हम जो है पूरी दुनिया को जो है एक रास्ता दिखाएं। तो रास्ता दिखाने के लिए जितने महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं, इतने दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी भूखंड में इतने महापुरुष नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया में यदि योग दिवस मनाया जाता है तो भारत की वजह से मनाया जाता है। पूरी दुनिया में यदि अहिंसा दिवस मनाया जाता है तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी या हम जैसों की वजह से जो हम लोग मतलब शांति का प्रतीक हैं, उसी वजह से जो है पूरी दुनिया हमारे रास्ते पर चलती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मौके पर भारत को, पूरे देश को बधाई देते हैं और सभी नगरवासियों को बधाई देते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं कि अच्छे शिक्षित हों तभी देश महान हो। हम 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम
आज़ादी के अवसर पर हम हमारे जो भारत में हमारे देश में वीरों ने जिन्होंने बलिदान दिया है और उन सब के शहीद दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। गणतंत्र की दिवस पे 75वीं साल के आज हम बधाई देते हैं। 15 अगस्त की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 15 अगस्त जो है आज़ादी का दिन है और मैं चाहता हूं हमारे वीर जो शहीद हो गए हैं उन सभी को भी सलाम। और आज का दिन जैसे 15 अगस्त है तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हम सबको सोचना चाहिए, मिलजुल कर इस दिन का वो पूरा मनाना चाहिए। हमारे देश के भाई सबको सलाम वालेकुम। और चाहते हैं कि सब भाई मिलजुल कर रहें और बच्चों से मोहब्बत रखें, बड़ों की इज्जत करें। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एकता की मिसाल को दुनिया के सामने लाइए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।